अरुण एक साधारण लड़का था। वह पढ़ाई में तेज लेकिन अपने सपनों को लेकर हमेशा उलझन में रहता था। उसका सपना था एक अच्छा लेखक बनने का, लेकिन हालात ने इसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई में धकेल दिया था। कॉलेज का पहला दिन था। चारों तरफ भीड़ भाड़, नए चेहरे और अनजानी सी हलचल। अरुण थोड़ा घबराया हुआ क्लास की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। सफेद सलवार कमीज में, चेहरे पर हल्की मुस्कान और हाथों में किताबें थामे वो लड़की लाइब्रेरी के दरवाजे से निकल रही थी। वो थी शिखा। अरुण एक पल के लिए ठहर गया। उसके कदम जैसे जमीन पर जम गए हों। शिखा ने भी अरुण को देखा और हल्के से एक्सक्यूज मी कहकर उसके पास से निकल रही। अरुण के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी दोस्त ने पास आकर कान में कहा, भाई ये शिखा है, हमारे सेक्शन की टॉपर और सबसे अलग। सब कहते हैं इससे बात करना आसान नहीं। अरुण चुप रहा, लेकिन अंदर से एक अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था। उसे पता नहीं था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी। क्लास के शुरुआती दिनों में अरुण बार बार शिखा को नोटिस करता, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। शिखा हमेशा पढ़ाई में डूबी रहती। दोस्तों के बीच भी वह बस उतना ही बोलती जितना जरूरी हो। एक दिन क्लास में अचानक सर ने ग्रुप प्रोजेक्ट का ऐलान किया। अरुण का नाम जिस ग्रुप में आया उसमें शिखा भी थी। अरुण का दिल जोर से धड़क उठा। उसे लगा जैसे किस्मत ने खुद ही उसे मौका दे दिया हो। मीटिंग के दौरान अरुण हिचकिचाते हुए बोला, अगर आप चाहे तो रिसर्च पार्ट मैं कर लूंगा। शिखा ने पहली बार उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन रिपोर्ट मुझे ही लिखनी है। मुझे लिखने का तरीका थोड़ा अलग पसंद है। अरुण उस मुस्कान में खो गया। उसे पहली बार लगा कि शिखा सिर्फ सख्त और सीरियस नहीं, बल्कि दिल की गहराई में कुछ और भी है। धीरे धीरे दोनों प्रोजेक्ट के बहाने मिलने लगे। शिखा को अरुण की बातों में सच्चाई और मासूमियत पसंद आने लगी। वहीं अरुण हर पल उसके और करीब जाने की कोशिश करता। लेकिन अरुण के दिल में एक डर भी था। क्या शिखा सिर्फ प्रोजेक्ट तक ही साथ है या वाकई मेरे साथ दोस्ती करना चाहती है? प्रोजेक्ट का काम धीरे धीरे पूरा हो रहा था। इस दौरान अरुण और शिखा की बातचीत बढ़ गई थी। लाइब्रेरी, कैंटीन और कॉलेज के गार्डन में बैठकर दोनों साथ में काम करते, बातें करते और हंसते भी। अरुण के दोस्तों ने मजाक करना शुरू कर दिया, भाई तू तो सेट है, शिखा जैसी लड़की सबको थोड़ी मिलती है। अरुण बस मुस्कुराता, लेकिन उसके दिल में अब सिर्फ दोस्ती नहीं थी। वो धीरे धीरे शिखा से मोहब्बत करने लगा था। लेकिन शिखा की आंखों में कुछ और था। वो अक्सर अपने फोन पर किसी का नाम पढ़कर अचानक चुप हो जाती। कभी कभी उसकी आंखों में हल्की नमी दिखती और वो जल्दी से विषय बदल देती। एक शाम अरुण ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, शिखा सब ठीक है ना? कभी कभी तुम बहुत उदास लगती हो। शिखा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अरुण कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बताना आसान नहीं होता, और हर किसी को सब जानने का हक भी नहीं होता। अरुण को जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया। उसने सोचा था शायद अब उनकी दोस्ती गहरी हो रही है, लेकिन शिखा ने जैसे दीवार खड़ी कर दी थी। उस रात अरुण सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, क्या मैं उसके लिए सिर्फ एक दोस्त हूं या उसके दिल में कोई और है? अरुण ने तय किया कि चाहे जो हो, वो शिखा की उदासी की वजह जरूर जानेगा। अगले दिन कॉलेज में जब सभी क्लास खत्म कर चले गए तो अरुण ने शिखा को कैंपस के गार्डन में अकेले बैठा देखा। वो चुपचाप उसके पास जाकर बोला, अगर कभी लगे कि तुम किसी से बात करना चाहती हो तो याद रखना, मैं हमेशा सुनने के लिए यहां हूं। शिखा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, जैसे वो रोना चाहती हो लेकिन रोक रही हो। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, अरुण मेरे अतीत में कोई है, कोई ऐसा जिसे मैं भूल नहीं पाई। अरुण का दिल जैसे रुक सा गया। वो चुपचाप सुनता रहा। शिखा ने आगे कहा, उसका नाम आदित्य था। हम दोनों स्कूल से एक दूसरे को जानते थे। उसने वादा किया था हमेशा साथ रहने का, लेकिन अचानक एक दिन बिना कुछ कहे वो मुझे छोड़कर चला गया। ना कोई वजह, ना कोई अलविदा, बस गायब। अरुण को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो सोच रहा था, शायद शिखा अब धीरे धीरे उसकी ओर झुक रही है। लेकिन सच ये था कि शिखा का दिल आज भी किसी और के नाम पर अटका हुआ है।
उसने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, शिखा, मैं समझ सकता हूं, पर कभी कभी वक्त पुरानी जख्म भर देता है। शिखा ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, काश ऐसा हो पाता। उस पल अरुण ने तय कर लिया, वो शिखा की जिंदगी से अतीत की परछाइयां मिटाकर उसे फिर से मुस्कुराना सिखाएगा, भले ही इसके लिए उसे अपनी भावनाओं को दबाना पड़े। अरुण ने ठान लिया था कि वो शिखा के चेहरे से वो उदासी मिटाकर रहेगा। उसने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। कभी उसे चुपचाप उसकी पसंदीदा किताब गिफ्ट कर देता, तो कभी कैंटीन में उसकी पसंद का कॉफी ऑर्डर कर देता। धीरे धीरे शिखा का चेहरा बदलने लगा, उसकी आंखों में मुस्कान लौटने लगी। वो अरुण के साथ घंटों बातें करती और कभी कभी तो हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू निकल आते। अरुण खुश था, उसे लगता था कि वो सही रास्ते पर है, लेकिन किस्मत शायद दोनों के लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। एक दिन कॉलेज के गेट पर अरुण और शिखा साथ निकल रहे थे, तभी सामने एक कार आकर रुकी। उसमें से उतरा एक लड़का, लंबा, स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरा हुआ। शिखा जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई, उसकी सांसें थम गई। अरुण हैरान रहे। गया जब शिखा ने कांपती आवाज में कहा, आदित्य। वो वही आदित्य था जिसे शिखा अपना अतीत मानकर भूलने की कोशिश कर रही थी, और अब वो अचानक उसकी जिंदगी में वापस आ चुका था। अरुण का दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया, अब उसकी जिंदगी और शिखा का सफर एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। आदित्य की वापसी ने सब कुछ बदल दिया था। जहां शिखा की आंखों में अरुण के लिए धीरे धीरे भरोसा और सुकून आ रहा था, वहीं अब वो फिर से उलझन में डूब रही थी। कॉलेज में सब आदित्य और शिखा की नजदीकियां नोटिस करने लगे। वो दोनों पुराने दिनों की तरह बातें करते, हंसते और साथ नजर आते। अरुण दूर से ये सब देखता रहा। उसका दिल टूटा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने मन ही मन कहा, अगर शिखा सच में खुश है आदित्य के साथ, तो मैं उसकी खुशी छीनने वाला कौन हूं। लेकिन अरुण के लिए ये आसान नहीं था। कभी कभी जब शिखा मुस्कुराते हुए आदित्य से बातें करती, तो अरुण के अंदर जैसे कोई चाकू चल जाता। फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। वो शिखा के सामने खुद को मजबूत दिखाता, लेकिन अकेले में उसकी आंखें भर आती। एक शाम कैंपस की लाइब्रेरी में शिखा ने अचानक अरुण से पूछा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं? मैं जानती हूं आदित्य के आने के बाद सब बदल गया है। अरुण ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, नाराज क्यों होऊंगा शिखा? दोस्ती अगर सच्ची हो तो उसमें जगह बनाने की जरूरत नहीं होती, वो दिल में पहले से ही रहती है। उसके ये शब्द सुनकर शिखा कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। शिखा की जिंदगी अब दो रास्तों पर खड़ी थी। एक तरफ उसका अतीत आदित्य और दूसरी तरफ उसकी आजादी और सुकून अरुण। शिखा बार बार सोचती, क्या मैं सच में आदित्य को दोबारा मौका दे सकती हूं, या फिर अरुण ही है जो मुझे बिना किसी शर्त के समझता है। लेकिन आदित्य के साथ रहते हुए कुछ बातें उसे खटकने लगी। वो पहले जैसा नरम दिल नहीं था। कभी शिखा देर से आती तो आदित्य गुस्से से भर जाता। कभी वो दोस्तों से बातें करती तो आदित्य शक करने लगता। एक दिन कैंपस के बाहर कैफे में शिखा और आदित्य साथ बैठे थे। शिखा ने कहा, आदित्य, मैंने सोचा था तुम्हारी वापसी से सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन तुम बहुत बदल गए हो। आदित्य हंसते हुए बोला, शिखा, प्यार में थोड़ी पॉजेसिवनेस तो होती ही है। वैसे भी तुम्हारे आसपास वो अरुण ज्यादा नजर आता है। तुम्हें पता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम उससे इतनी बातें करो। शिखा सन्न रह गई। उसने धीमे स्वर में कहा, अरुण मेरी जिंदगी का सच्चा दोस्त है। वो कभी भी मुझे रोकता टोकता नहीं, बल्कि मुझे वैसे ही स्वीकार करता है जैसे मैं हूं। आदित्य का चेहरा कठोर हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, याद रखो शिखा, अगर तुमने अरुण को तरजीह दी तो शायद मैं तुम्हारी जिंदगी से फिर चला जाऊंगा। उस पल शिखा को पहली बार एहसास हुआ, शायद आदित्य उससे सच्चा प्यार नहीं करता, बल्कि उसे अपना हक समझता है। शिखा अब लगातार उलझन में रहने लगी थी। आदित्य की बातें उसे डराने लगी थी, जबकि अरुण की मौजूदगी उसे सुकून देती थी। एक दिन कैंपस में ग्रुप डिस्कशन हुआ।
सभी स्टूडेंट्स एक ही टेबल पर बैठे थे, अरुण, शिखा और आदित्य भी। डिस्कशन के दौरान शिखा ने अपनी राय रखी, लेकिन आदित्य ने बीच में ही उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं पता शिखा, बेहतर होगा कि चुप रहो। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। शिखा का चेहरा उतर गया। अरुण का खून खौल उठा, लेकिन उसने संयम से जवाब दिया, हर किसी को अपनी बात कहने का हक है आदित्य, और मुझे लगता है शिखा की राय इस टॉपिक पर सबसे अहम है। सभी ने अरुण का समर्थन किया। शिखा ने पहली बार आदित्य और अरुण के बीच का फर्क साफ महसूस किया। एक उसकी आवाज को दबाता था और दूसरा उसकी बातों को दुनिया के सामने जगह देता था। उस दिन के बाद से शिखा और भी चुप हो गई। वो खुद से सवाल करने लगी, क्या मैं आदित्य को मौका देकर गलती कर रही हूं? क्या अरुण ही वो इंसान है जो मुझे सच में समझता है? अरुण भी अब अंदर से टूट रहा था। वो देख रहा था कि आदित्य शिखा पर हावी हो रहा है, लेकिन वो चाहकर भी शिखा के सामने अपनी भावनाएं नहीं रख पा रहा था। उस रात अरुण ने डायरी में लिखा, कभी कभी सच्चा प्यार यही होता है कि हम चुपचाप किसी के दर्द को सहे और उसकी खुशी के लिए खुद को मिटा दे। दिन ब दिन आदित्य का असली चेहरा शिखा के सामने आता जा रहा था। ये पहले जैसा नरम और वादा निभाने वाला लड़का नहीं रहा। अब वो अक्सर गुस्से में बात करता, छोटी छोटी बातों पर शक करता और शिखा को कंट्रोल करने की कोशिश करता। एक शाम कॉलेज कैंपस के बाहर अरुण ने देखा कि शिखा अकेली बैठी है। उसकी आंखें रो रोकर लाल हो चुकी थी। अरुण उसके पास गया और धीरे से बोला, शिखा, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? शिखा ने आंसू पोंछते हुए कहा, आदित्य वो अब वैसा नहीं है जैसा पहले था। उसका प्यार मुझे आज़ादी नहीं देता, बस डर देता है। लेकिन अरुण, मैं बहुत उलझन में हूं। कभी लगता है शायद वो बदल जाएगा और कभी लगता है मैं खुद को खो दूंगी। अरुण ने उसकी ओर देखा। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो बोला, शिखा, सच्चा प्यार कभी कैद नहीं करता। अगर कोई तुम्हें तुम्हारी असलियत के साथ स्वीकार नहीं करता तो शायद वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। शिखा ने पहली बार अरुण की आंखों में झांक कर देखा। उसे उनमें सिर्फ सच्चाई और अपनापन दिखा। तभी अचानक आदित्य वहां आ पहुंचा। उसने गुस्से से अरुण को घूरते हुए कहा, शिखा, तुम यहां इसके साथ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। अरुण शांत रहा, लेकिन शिखा खड़ी हो गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, आदित्य, तुम मुझे खोने से डरते हो, लेकिन तुम्हारा यही डर मुझे तुम्हारे और दूर कर रहा है। आदित्य के चेहरे का रंग बदल गया। वो कुछ कहता उससे पहले शिखा वहां से चली गई। उस रात शिखा ने अपने मन में ठान लिया, अब उसे एक बड़ा फैसला लेना ही होगा। शिखा ने सारी रात सोचा। आदित्य का प्यार और अरुण की दोस्ती दोनों उसके दिल में अलग अलग जगह बनाए हुए थे। सुबह होते ही उसने खुद से वादा किया, अब मैं डर में नहीं जीऊंगी। मैं वही रास्ता चुनूंगी जहां मुझे अपनी पहचान मिले। कॉलेज पहुंची तो आदित्य गुस्से में उसका इंतजार कर रहा था। वो बोला, शिखा, कल रात तुम्हारा बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम भूल रही हो कि तुम मेरी हो। शिखा ने पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में देखा और कहा, आदित्य, यही तो गलती है तुम्हारी। प्यार किसी को अपना बनाने का हक नहीं देता, बल्कि उसे उसके जैसा स्वीकार करने की ताकत देता है। और तुम ये कभी नहीं समझ पाए। आदित्य भौचक्का रह गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी अरुण वहां पहुंच गया। उसने हालात देखकर माहौल शांत करने की कोशिश की, लेकिन शिखा ने हाथ उठाकर कहा, नहीं अरुण, अब ये मुझे ही कहना है। उसने साफ शब्दों में आदित्य से कहा, आज से हमारे बीच सब खत्म। तुम्हारा प्यार मुझे डर देता है और मैं डर में नहीं जी सकती। आदित्य गुस्से से चला गया। भीड़ में खड़े सब स्टूडेंट्स हैरान थे, लेकिन शिखा को जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो धीरे से अरुण की ओर मुड़ी और बोली, अरुण, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, बिना किसी शर्त, बिना किसी उम्मीद के। शायद यही सच्चा रिश्ता है। अरुण ने उसकी बात सुनी, लेकिन चुप रहा, क्योंकि उसके दिल में सवाल उठ रहा था, क्या शिखा अब मेरे लिए कुछ महसूस करती है या मैं सिर्फ उसका सहारा हूं? आदित्य के जाने के बाद शिखा ने राहत की सांस ली। उसका चेहरा हल्का लग रहा था, जैसे बोझ उतर गया हो।
वो अब ज्यादा समय अरुण के साथ बिताने लगी। कभी लाइब्रेरी, कभी कैंटीन, तो कभी कॉलेज गार्डन में दोनों बैठकर लंबी बातें करते। धीरे धीरे उनकी दोस्ती में एक अजीब सी गहराई आने लगी। अरुण को लगता था कि अब शिखा भी उसकी ओर झुक रही है, लेकिन उसके दिल में डर भी था, कहीं ये सिर्फ आदित्य से छुटकारा पाने के बाद का सहारा तो नहीं। एक शाम शिखा ने अरुण से कहा, अरुण, तुम जानते हो ना, तुम्हारे बिना मैं शायद ये सब कभी झेल नहीं पाती। तुम मेरी जिंदगी में सबसे अहम इंसान हो। अरुण के दिल ने चाहा कि वो तुरंत बोल पड़े, शिखा, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं, उससे भी ज्यादा मानता हूं। लेकिन उसकी जुबान रुक गई। उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, और तुम भी मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। उसी पल अचानक कैंपस में खबर फैली, आदित्य वापस आया है और इस बार वो चुप नहीं बैठेगा। अरुण और शिखा दोनों के लिए ये जैसे तूफान आने की चेतावनी थी। कॉलेज में अचानक हलचल मच गई थी। आदित्य लौट आया था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वही मासूमियत नहीं, बल्कि गुस्सा और अहंकार साफ झलक रहा था। उसने दोस्तों के बीच ऐलान किया, शिखा सिर्फ मेरी थी और मेरी ही रहेगी। अरुण चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो मुझे हरा नहीं सकता। ये बातें धीरे धीरे शिखा और अरुण तक भी पहुंच गई। शिखा परेशान हो गई। उसने अरुण से कहा, मुझे डर है, आदित्य अब कुछ गलत करेगा। उसकी आंखों में मैंने नफरत देखी है। अरुण ने शांत स्वर में जवाब दिया, शिखा, डरना मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन अंदर से अरुण जानता था कि हालात अब और बिगड़ सकते हैं। कुछ दिनों बाद कॉलेज फेस्ट का आयोजन हुआ। सभी स्टूडेंट्स वहां मौजूद थे। शिखा और अरुण साथ साथ घूम रहे थे। तभी अचानक आदित्य ने सबके सामने माइक्रोफोन थाम लिया। वो बोला, आज मैं सबके सामने सच कहूंगा। शिखा, तुम चाहे जितना मुझसे मुंह मोड़ लो, लेकिन सच ये है कि तुम सिर्फ मेरी हो। और अरुण, तू बीच में आकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। पूरा हॉल सन्न रह गया। सबकी नजरें शिखा और अरुण पर थी। शिखा कांपते हुए खड़ी हुई। उसने ठंडी आवाज में कहा, आदित्य, प्यार जबरदस्ती से नहीं होता। तुम्हारा ये जुनून, तुम्हारा ये गुस्सा, यही वजह है कि मैं तुमसे दूर चली गई। लेकिन आदित्य ने गुस्से में अरुण की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तू बीच में नहीं आता तो शिखा आज भी मेरी होती। उसकी आंखों में खतरनाक आग थी। और अरुण समझ गया, अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। आदित्य का जुनून अब खतरनाक मोड़ ले चुका था। कॉलेज फेस्ट के बाद से वो हर जगह अरुण और शिखा का पीछा करने लगा। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में वो दोनों पर नजर रखता और हर किसी के सामने ताना कसता। शिखा डरने लगी। वो बार बार अरुण से कहती, ये सब और बढ़ने से पहले हमें कोई कड़ा कदम उठाना होगा। लेकिन अरुण हमेशा उसे ढांस बंधाता, शिखा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। एक रात जब अरुण और शिखा कॉलेज के गार्डन में बैठे थे, अचानक आदित्य वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, शिखा, आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे पास लौट आओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरुण तुरंत खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, बस आदित्य, ये तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारी जिद है। अगर तुम सच में शिखा को चाहते तो उसकी खुशी को समझते। आदित्य आग बबूला हो गया। उसने जेब से चाकू निकाल लिया और अरुण की ओर बढ़ा। शिखा चीख पड़ी, आदित्य, पागल मत बनो। भीड़ इकट्ठा हो गई। सब घबराकर देखने लगे। अरुण ने हिम्मत करके आदित्य का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। आखिरकार गार्ड और स्टूडेंट्स ने मिलकर आदित्य को काबू में कर लिया। उसके हाथ से चाकू छीन लिया गया। शिखा कांपते हुए अरुण के गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, अरुण, अगर आज तुम ना होते तो मैं शायद जिंदा भी न रहती। अरुण ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आदित्य की हरकत ने पूरे कॉलेज को हिला दिया। घटना के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वो चीखता रहा, शिखा सिर्फ मेरी है, कोई और नहीं। लेकिन अब सब साफ हो चुका था। उसका प्यार नहीं, पागलपन था। और पागलपन हमेशा रिश्ते तोड़ता है, जोड़ता नहीं। कुछ दिनों तक शिखा गहरे सदमे में रही, लेकिन हर पल अरुण उसके साथ था। वो उसे संभालता, हंसाने की कोशिश करता और हर छोटी बड़ी बात में उसका सहारा बनता। धीरे धीरे शिखा को एहसास हुआ
प्यार वो नहीं जो हमें बांध दे, प्यार वो है जो हमें आजाद रखे। एक शाम कॉलेज की छत पर दोनों साथ खड़े थे। हवा में हल्की ठंडक थी। शिखा ने अरुण की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, अरुण, मैंने बहुत देर कर दी ये समझने में कि सच्चा प्यार हमेशा वही होता है जो बिना शर्त हमारा साथ दे, और वो सिर्फ तुम हो। अरुण चौंक गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बोला, शिखा, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने कभी तुम्हें मजबूर भी नहीं किया। अगर आज तुम खुद मुझे चुन रही हो तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। शिखा मुस्कुराई और उसके हाथ को थाम लिया। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। आसमान में तारे चमक रहे थे और जमीन पर दो दिलों ने एक दूसरे को हमेशा के लिए पा लिया था। कहानी का संदेश, सच्चा प्यार कभी कैद नहीं करता, वो सिर्फ हमें आजाद करता है और हमें वैसे ही अपनाता है जैसे हम हैं। द एंड।